अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन जिसके 10 पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिसे हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन क्योंकि एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं, लेकिन क्योंकि क्या ग्राफिकल मेथड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह हम ग्राफ के लिए करते हैं कि एक इक्वेशन लेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू एज्यूम करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, या वाई की वैल्यू एज्यूम करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे। फिर दूसरी इक्वेशन लेंगे, उसमें भी काम करेंगे, एक्स की वैल्यू एज्यूम करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, या तो वाई की वैल्यू एज्यूम करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करके दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। दो हम टेबल बना लेंगे, एक इस इक्वेशन से टेबल बन जाएगा, एक इस इक्वेशन से टेबल बन जाएगा। फिर हम ग्राफ पे आएंगे, दोनों टेबल को प्लॉट करेंगे, दो लाइंस बन जाएंगी, जहाँ वो दोनों लाइनें क्या हो रही होंगी, एक दूसरे को कट कर रही होंगी। वो क्या होगी हमारी, वो हमारा पॉइंट क्या होगा भाई, वो पॉइंट हमारा होगा आंसर। ठीक है, वो क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हम पहली इक्वेशन पे आते हैं। जिस तरह के हम देख सकते हैं, ये हमारी पहली इक्वेशन है, 3x - 11 बराबर है किसके, y के। अब मैं इसमें देख सकती हूँ कि सिंपल y एक साइड पर ही है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, y को इधर लिख लूँ और जो इक्वेशन रिमेनिंग है उसको इधर लिख लूँ, लिख सकती हूँ ना। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको इधर किया और इसको इधर किया। अब इसमें अगर मैं डायरेक्ट x की वैल्यूज पुट करूँ और y की वैल्यू निकाल लूँ तो निकल जाएगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहले मैं यहाँ पर टेबल बना लेती हूँ, x और y, दो टेबल बनेंगे, एक इक्वेशन 1 का, एक इक्वेशन 2 का। पहले हम इक्वेशन 1 का टेबल बना लेते हैं। अच्छा, x की वैल्यूज हम वही पुट करेंगे, -3 -2 -1, जो कि हमारी बुक में पुट है 0, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1, लेकिन जो इधर पुट करें वही दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करें, ये ध्यान रखिएगा, 1 2 3। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, टेबल बन गया। इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है। सबसे पहले हमें क्या पुट करना है, x - 3 पुट करना है। पुट x बराबर है -3 के, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। ये हो गया 3 और x की जगह रख दिया मैंने -3 और -11। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा -9 और -11, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -20। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -20। -3 जब मैंने x रखा तो y मेरे पास क्या आ गया, -20 आ गया। अब मैं पुट करूँगी x = -2। जब मैं x पुट करूँगी -2, सॉरी ये y ब्रैकेट लग गया था तो मैंने फिर इधर भी लगा दिया। ये मेरे पास आ गया -6 -11 और ये हमारे पास हो जाएगा -17। ये मेरे पास क्या आ गया, -17 आ गया। ठीक है, अब हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे भाई, x = -1। -2 के बाद क्या है, -1 है। जब -1 पुट करेंगे तो x की जगह मैंने रख दिया -1 और -11 को सॉल्व किया तो आ गया -3 और -11, तो यह हमारे पास आ जाएगा -14। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे -14। अब हमें पुट करना है x = 0, सॉरी, पुट x = 0। जब x हमने 0 पुट किया तो ये 3, x की जगह 0 -11, तो 3 से 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 -11। तो 0 -11 क्या आ गया, -11। आंसर हमारा क्या हो गया, -11। तो यहाँ लिख देते हैं हम -11। ठीक है, अब हमें x पुट करना है 1। पुट x = 1। जब x 1 पुट करेंगे तो y = 3, x की जगह रख दिया 1 -11। ये हमारे पास हो गया 3 1 3 -11, और 11 में से 3 माइनस किया तो साइन तो माइनस का आएगा, क्योंकि जो है बड़ा नंबर के साथ माइनस का साइन है। आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो ये आ गया मेरे पास -8। तो अब हम यहाँ लिख देंगे -8। 1 पे आ गया मेरे पास 8, सॉरी -8। ठीक है, अब हम पुट करेंगे x = 2, y = 3 2 -11। ये मेरे पास आ जाएगा 6 -11, जो कि हमारे पास आएगा -5। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया -5। अब हमारे पास लास्ट रह गया जो कि है 3। तो पुट x = 3, y = 3 और ये 3 रख दिया x की जगह -11। ये हो गया मेरे पास 9 -11, जो कि होता है हमारे पास -2।
ठीक है, तो एक्स सही रखा तो वाई मेरे पास आ गया -2। यहाँ लिख देती हूँ -2। ये मेरे पास क्या हो गया, एक इक्वेशन का टेबल बन गया। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। सही है, दूसरी इक्वेशन का टेबल पहले बना लेते हैं, फिर हम उसी के नीचे दूसरी इक्वेशन देख लेंगे। इसमें हम देखते हैं हमें कौन सी वैल्यू पुट करिए, कौन सी निकालनी है। डायरेक्ट आप ऐसे टेबल बना के लिख मत दिएगा कि जो है हमें एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की निकालनी है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास ये है, इक्वेशन हमारे पास ये है x - 3 y बराबर है किसके, 9 के। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ, अगर मैं इससे y की वैल्यू निकाल, मतलब y की वैल्यू y एक साइड पे कर दूँ और बाकी वैल्यू एक साइड पे कर दूँ, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये माइनस में उसको मैं उधर ले जाऊँगी और 9 को उधर लेकर आ जाऊँगी, तो x - 9 बराबर है 3y के। और मुझे क्योंकि y को अलग करना है तो x - 9 ये इधर मल्टीप्लाई और इधर i क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके का मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ग्राफ बनाते हैं तो हम इस तरीके की जो है सिचुएशन अवॉइड करते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें सिंपल तरीका ये है कि इसको मैं x की वैल्यू को, x को इधर रखूँ और y को उधर लेके चली जाऊँ 9 के साथ। तो इधर ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही है, अब सिंपल इसमें हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया था डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कहीं आप x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, कहीं आप y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। और वो सिचुएशन क्या है, यही है कि अगर फ्रैक्शन में आ रहा होगा इस तरीके से, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस कंडीशन में भी x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालें। और अगर इस कंडीशन को अवॉइड करेंगे और सिंपल जो है हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, इससे आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। तो अब हमें y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो y की जो वैल्यूज़ पुट करनी है वही वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हम हमेशा x की करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। इसीलिए मैंने आपको कहा था पहले टेबल में वैल्यूज़ डायरेक्ट ना लिखें, पहले देख लें कि इक्वेशन क्या बनती है, किसकी वैल्यू पुट करके कौन सी वैल्यू निकालनी है। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम पुट करेंगे y = -3। जब मैं y - 3 पुट करूँगी तो y की जगह मैंने रख दिया -3, ये हो गया 9 प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9, ये हो गया मेरे पास 0, ये आ गया x मेरे पास 0। ठीक है, उसके बाद मैं पुट करूँगी y = -2, तो ये हो गया मेरे पास 9 प्लस 3, ये -2, ये आ गया 9 प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6, और ये आ गया 3, 9 - 6 3, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब मुझे पुट करना है y = -1, 9 प्लस 3 -1, तो ये हो गया 9 प्लस माइनस माइनस 3, और ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 6। ठीक है, तो इधर लिख दिया आप 6। अब हमें पुट करना है y = 0, y = 0, तो x बराबर है 9 प्लस 3, ये 0 आ गया, 3 × 0 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 9 आ गया। तो हमने यहाँ लिख दिया 9। अब हमें पुट करना है 1, पुट y = 1। ध्यान से वैल्यूज़ पुट करिएगा और ध्यान से सोल्यूशन करिएगा, आंसर गलत ना हो, वरना ग्राफ सही नहीं बनेगा। हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट निकालना है जिस पे दोनों इक्वेशंस क्या हो, एक दूसरे, दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, दूसरे को कट कर रही हूँ, वो पॉइंट हमें निकालना है। तो उस पॉइंट के लिए हमारे पॉइंट्स अगर सही होंगे तो ही वो पॉइंट आएगा, वरना वो पॉइंट नहीं आएगा। अच्छा, हमें y = 1 पुट करना है, तो 9 प्लस 3, y की जगह मैंने रख दिया 1, तो ये हो गया 9, 3 × 3, ये हो गया 12। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, पुट करेंगे y = 2, 9 प्लस 3 और 2, ये हो गया 9 प्लस 6, जो कि हो गया 15। तो ये हमारे पास आ गया 15। अब हम पुट करते हैं y बराबर है किसके, 3 के, x = 9 प्लस 3, y की जगह रख दिया 3, 9 प्लस 9, ये मेरे पास हो गया 18, तो ये आ गया मेरे पास 18। ये मैंने बना लिए दो टेबल, एक इक्वेशन 1 का और एक इक्वेशन 2 का। पहले इस वाले को प्लॉट करेंगे, फिर इस वाले को प्लॉट करेंगे। ठीक है, फिर दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कहाँ पे दोनों लाइन क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इधर से भी देख सकते हैं कि हम अगर रफली प्राउंड पॉइंट कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऊपर वाले टेबल में देखें और नीचे वाले टेबल में देखें कौन सा पॉइंट क्या है, कॉमन है। तो ऊपर वाले टेबल में आप देखें 3 -2, और नीचे वाले टेबल में भी क्या है, 3 -2, ये दोनों पॉइंट क्या है, कॉमन है। इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन इसे हमें ग्राफिकली जो है वो
प्रूफ करना है, ठीक है, ग्राफिकली इसे सॉल्व करना है। तो हम दोनों लाइंस बनाएंगे, दोनों लाइंस इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, मिल रही होंगी, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह भी आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है, सेम पॉइंट है। अब हम आते हैं ग्राफ पे हमने बना लिया एक्स और वाई प्लेन, ठीक है, ये वाई ये एक्स है। अच्छा, अब हमने टेबल में, मैं यहाँ पे टेबल अटैच कर दूँगी, ठीक है, टेबल की एक पिक्चर। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि वाई एक्स जो है मैक्सिमम 18 तक जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा छोटा स्केल लेना पड़ गया। हमने एक स्मॉल बॉक्स को 2 यूनिट के बराबर ले लिया, सेम जो पॉजिटिव साइड पे लिया वही नेगेटिव साइड पे लिया। इससे बड़ा हम स्केल कर रही थी तो यहाँ से बाहर जा रहा था। वाई मैक्सिमम 20 तक जा रहा है, तो वाई पे हमने 2 स्मॉल बॉक्स को 2 यूनिट के बराबर ले लिया, यानी एक स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है। उसी हिसाब से हमने स्केल भी लिख लिया, एक्स एक्सिस पे 1 स्मॉल बॉक्स 2 यूनिट के बराबर है और वाई एक्सिस पे 1 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है। एक बॉक्स आप देख सकते हैं 1 यूनिट है, मैंने 1 लिखा नहीं, बीच में स्किप कर दिया है। 1 2 3 4 ये एक एक डब्बा 1 1 यूनिट है। या आप ये भी लिख सकते थे 2 स्मॉल बॉक्स 2 यूनिट के बराबर है, ठीक है, सिंपल। ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना। पहली वाली, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमारा टेबल बना था, वो हम प्लॉट करेंगे। -3x पे y -20। x क्या है मेरे पास, -3 है, और y क्या है मेरे पास, -20 है। तो -3 क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है, बीच में होगी लाइन ऑब्वियसली। और -20 y तो नीचे की तरफ जाएंगे, इधर से बीच से नीचे की तरफ जाएंगे, और -20 इधर लगा देंगे, ये रहा पॉइंट। क्या है, -3 और -20, -3 और -20, ठीक है। उसके बाद -2 और -17, -2 ये रहा, -17 ये 18 है, इससे पहले 17 होगा, ये रहा, देख लें यहाँ पे -2 और -17, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा, तीसरा पॉइंट हमारे पास -1 पे -14, तो -1 भी इसके बीच में होगा। -14 पे आते हैं, 14 ये रहा, और -1 इधर नहीं होगा, बीच में होगा ये मिड, क्योंकि एक बॉक्स 2 यूनिट के बराबर है, तो हाफ बॉक्स 1 यूनिट के बराबर होगा। ये है मेरे पास -1 और -14, ठीक है, -1 और -14। उसके बाद मेरे पास है 0 पे 11, तो 0 तो ये है एक्स पे, और 11 कौन सा है, -11 सॉरी, -11 ये रहा, ठीक है। उसके बाद हमारा है 1 पे -8, तो 1 मेरे पास इसके बीच में होगा, और उस पर क्या है, -8। यार इसको हम जो है ना उधर लिख लेते हैं, ताकि हम यहाँ अपना पॉइंट लगा दें। इसको रख करते हैं, -8 इधर लिख लेते हैं। मेरे पास +1 पे -8, तो +1 इधर बीच में होगा, और -8 ये, तो ये इधर पॉइंट हो जाएगा, 1 पे -8, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 2 पे -5, तो 2 ये रहा, और 2 ये रहा, 2 पे -5 ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 3 पे -2, तो 3 ये इसके बीच में, और -2 ये रहा, -2 भी मैं उस तरफ कर देती हूँ, ताकि सर मेरे हमारा थोड़ा स्केल हमें छोटा लेना पड़ गया है, क्योंकि स्केल बड़ा है, इस वजह से जो है ना ये क्या है हमारे पास, 3 पे 3 ये रहा मिड में, और -2 ये, तो इधर मिड में, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 पे -2। ये हमने क्या किया, सारे अपने पॉइंट्स जो थे वो लगा लिए। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और एक लाइन मैंने इनको ज्वाइन करके एक लाइन बना ली, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी वाली इक्वेशन से, जो हमें टेबल बनाया था उस पर। पहला पॉइंट इसमें है 0 पे -3, ये 0 है, और y उस पर क्या है, -3 है, तो y नीचे 0 पे -3, ये है -3, 0 पे -3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है 3 पे -2, तो x3 ये रहा, और -2 आपको पता है ये है, ये सेम, ये वो पॉइंट है सेम, जो पे दोनों क्या है, सेम है, तो मैं दोबारा नहीं लिख रही, यही सेम पॉइंट है 3 पे -2। उसके बाद क्या है, 6 पे -1, 6 ये रहा, और इस पे -1,
6 को भी ऊपर कर देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, टेबल थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है। 6 पे -1 ये इधर है, क्योंकि 2 से ऊपर क्या होगा, 2 से ऊपर क्या होगा, 1 होगा, तो ये 6 पे -1 ये रहा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सही है, 6 पे -1। इसके बाद है 9 पे 0, 9 इसके बीच में और 0 इधर ही होगा, ये हो गया मेरे पास 9 पे 0। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 12 पे 1, 12 ये रहा और 1 ये रहा, ये हो गया मेरे पास 12 पे 1। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है मेरे पास 15 पे 2, 15 इसके मिड में होगा और 2 मेरे पास ये रहा, ये हो गया मेरे पास 15 पे 2। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है 18 पे 3, 18 ये रहा और 3 ये रहा, ये हो गया 18 पे 3। ये हमारे सारे पॉइंट्स क्या हो गए, हमने जो है वो दूसरी वाले लाइन के लगा लिए। अब हम इनको क्या करते हैं, ये हमने क्या किया, दूसरे वाले लाइन के जो सारे पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये एक लाइन, ये एक इक्वेशन वाले हैं, एक दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं, जो कि क्या है 3 और -2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 और -2 हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया, 3 और -2। ठीक है, ये हमारा हो गया है। यहाँ लिख दें पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 का ग्राफ, इसका आंसर जहाँ पे दोनों इक्वेशंस में मिल रही थी वो था 3 -2, तो 3 -2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम आंसर हम इधर भी लिख देते हैं, 3 और -2, जिस पे x हमारे पास 3 और y क्या है -2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन फॉर ग्राफ। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 पे। सेम वही काम करना है। ठीक है, सबसे पहले पहली इक्वेशन लेते हैं, इसमें से हमें y की वैल्यू साइड पे करके x की वैल्यू उधर ले जाते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सही है। टेबल बना लेते हैं इधर x और y, -3 -2, x की वैल्यूज हम रखेंगे -1 0 1 2 3। ठीक है, सही है। अब सबसे पहले हम क्या रखेंगे, पुट x इक्वल टू -3 4 और x की जगह मैंने लिख दिया -3, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -+3 और ये हो गया 7, y मेरे पास आ गया 7। अब मुझे पुट करना है x इक्वल टू -2 4 -2, ये हो गया मेरे पास 4 + 2 जो कि हो गया 6, तो ये आ गया मेरे पास 6। अब मुझे पुट करना है x इक्वल टू -1, ये हो गया 4 + 1 जो कि है 5, तो इधर आ गया 5। ठीक है, अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ गया 4, तो इधर हम लिख देंगे 4। फिर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 - 1 जो कि होता है 3, तो इधर आ गया मेरे पास 3। फिर हमने पुट करना है x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 4 - 2 जो कि होगा 2, तो ये आ गया मेरे पास 2। फिर मुझे पुट करना है x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 4 - 3 बराबर है मेरे पास किसके, 1 के, तो इधर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये मैंने क्या किया, एक टेबल अपना बना लिया। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पहले टेबल बना देती हूँ, फिर इक्वेशन को देखते हैं क्या करना है।
वैल्यूज़ नहीं लिखते, अभी इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी पहले यहाँ पे, जो कि है 2x माइनस 1 बराबर है 5। अब आप देख सकते हैं इसको मैं जिस तरीके से भी अरेंज करूँ, मेरे पास आंसर जो है मतलब मेरे पास एक इक्वेशन जो है वो डिवाइड में ही बन रही है, यानी फ्रैक्शन में ही बनेगी। ठीक है, तो अब हम फिर इसमें एक काम करते हैं कि इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, सिंपल y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 इधर है, इधर इधर इस तरफ आगे क्या होगा, डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, और इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास 5। अब हम वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले x, यहाँ पे वैल्यूज़ हमें x की ही डालनी है। ठीक है, अगर मैं x को इधर रखती तो भी मेरे पास 2 डिनोमिनेटर में आता, तो मुझे जो है वो फ्रैक्शन में ही आंसर आ सकता था। तो हमने क्या किया, सिंपल x की वैल्यू पुट करके y की ही निकाल ली, क्योंकि उससे भी वही सेम सिचुएशन आ रही है। x की वैल्यूज़ पुट करते हैं, जो कि है -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे -3। जब हमने पुट किया x इक्वल टू -3, जब -3 पुट करेंगे तो ये हो गया 2 -3 -1, डिनोमिनेटर मेरे पास आ गया 5, ये हो गया -6 -1, ये हो गया 5, ये हो गया -7/5। और साथ जो है ना, इसको आप डेसिमल में भी लिख लें, क्योंकि हम जब ग्राफ बनाएंगे तो डेसिमल में जो है आपको आंसर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया -1.4। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, -1.4। मैं डेसिमल में लिखूँगी। सही है, -1.4। अब हम आते हैं इसके दूसरे नंबर पे, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू -2। जब -2 पुट करेंगे, 2 -2 -1, डिनोमिनेटर में आ गया 5, ये हो गया -4 -1, और 5, ये हो गया -5/5, कैंसिल आउट हो गया तो आ गया -1। ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं आया, डायरेक्ट हम लिख देते हैं -1। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, x इक्वल टू -1 डालते हैं, तो y इक्वल टू 2 -1 -1 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा मेरे पास -2 -1 डिवाइड बाय 5, हो जाएगा -3/5, और 3/5 को डिवाइड करके लिख लें तो हमारे पास आ रहा होगा 0.6, तो माइनस का 0.6। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें 0 पुट करना है, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2, ये हो गया 0 -1/5, तो 0 ही हो जाएगा, ये डायरेक्ट -1/5 आ जाएगा। और 1 को मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2, जो कि है माइनस का 0.2। तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 0.2। अब हम डालेंगे 1, तो x की जगह मैंने रख दिया 1, यह आ गया मेरे पास 2 -1/5, जो कि हो जाएगा 1/5। और जब 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं 0.2 आया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे 2, इधर कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास 4 -1/5, जो कि होगा 3/5, और 3 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.6 प्लस का, तो यहाँ लिख लेते हैं 0.6। अब हमारा लास्ट आइडिया जो कि है 3, पुट करना है x इक्वल टू 3, ये हो गया 6 -1/5, 5/5, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। y मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये मेरे पास 2 टेबल बन गए, इसमें आप यहाँ से भी देख सकते हैं कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो ये वाला है 3 1, और ये 3 1, दोनों क्या है, सेम है। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ में ड्रॉ, हम आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे हमने XY प्लेन बना लिया, साथ ही हमने जो है वो स्केल भी ड्रॉ कर लिया।
ठीक है, हमने यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया क्योंकि मैक्सिमम एक्स 3 तक जा रहा था, और वाई एक्सिस पे हमने 2 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया। यहाँ लिख लिया 5 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट, वाई एक्सिस पर 2 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट, 2 स्मॉल स्क्वायर या बॉक्स। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट्स पर। सबसे पहले वाली टेबल पर -3x है, वाई क्या है 7, -3x है और वाई हमारे पास क्या है 7 है, तो ऊपर जाएंगे। ये रहा -3 पे 7। दूसरा हमारे पास है -2 पे 6, ये रहा -2, इस पे हम गए 6, ये रहा 6। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास है -1 पे 5, ये रहा -1, -1 पे 5। उसके बाद है 0 पे 4, ये रहा 0, 0 पे 4, ये रहा। उसके बाद है 1 पे 3, 1, ये रहा 1 पे 3। उसके बाद है 2 पे 2, 2 पे 2। उसके बाद है 3 पे 1, तो 3 पे 1, ये रहा दिस 1, ये है 3 पे 1। इन सारी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं और एक लाइन बना लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 है। ये हमने क्या किया, लाइन बना ली है हमारी जो है वो एक इक्वेशन के सारे पॉइंट जो है वो प्लॉट हो गए। अब हम दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। उसमें हमारे पास -3x है, तो y क्या है -1.4। -3 पे -1.4, आपको पता है ये 1 और 2, ये 1.5 होगा, तो इसे थोड़ा सा ऊपर इधर -3 -1.4। ठीक है, उसके बाद है -2 पे -1, ये -2 -1 की ना सिंपल पॉइंट है, -2 पे -1। उसके बाद है -1 पे 0.6, ये रहा -1, उस पर 0.5 और से थोड़ा सा नीचे 0.6 होगा, क्योंकि ये एक डब्बा क्या है 0.5 है, फिर 6 7 8 9, तो थोड़ा सा बिल्कुल इधर से थोड़ा सा नीचे, तो 0.6 ये हो गया मेरे पास -1 पे -0.6। उसके बाद है 0 पे -0.2, तो 0 पे -0.2 इधर होगा। ठीक है, ओरिजिन से थोड़ा सा नीचे, तो हम लिख देते हैं 0 पे -0.2। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास 1 पे 0.2, ये रहा 1, उससे प्लस 0.2 है, तो ऊपर जाएंगे थोड़ा सा इधर, ये हो गया 1 पे 0.2। उसके बाद हम जाएंगे 2 पे 0.6, ये रहा 2, 2 पे 0.6 इधर। उसके बाद हम जाएंगे 3 पे 1, लास्ट वाला पॉइंट है 3 पे 1, तो 3 पे 1 यही पॉइंट है सेम, ये मैंने लिखा हुआ है तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन जब आ रही होती है ना, इसका मतलब ये कि आपने क्या किया है, पॉइंट सही प्लॉट किया। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब किसी पॉइंट में कोई गलती है। ठीक है, तो मेरी दोनों लाइन स्ट्रेट आ रही है, इसका मतलब सही है, और ये इस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो वो पॉइंट क्या है 3 -1। तो हम यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया 3 और 1, सॉरी, ये हमने उसमें भी देखा था, टेबल में भी देखा था, ये पॉइंट क्या था, मैच कॉमन था दोनों में, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 का पूरा सोल्यूशन ग्राफिकली जो हमने जो है वो सॉल्व किया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में पहली इक्वेशन पे आते हैं, जो कि है 2x बराबर है 5 + y। सिंपल है, इसमें 5 को उधर ले जाते हैं, y को एक साइड पे रखते हैं। 2x के साथ में 5 लेके आऊँगी, 5 इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके हो गया माइनस। ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ हम टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यूज़ वही पुट करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये इक्वेशन मेरी हो गई, तो सबसे पहले मैं पुट करूँगी x = -3,
y=2, ये हो गया -3 और -5, -6 -5, तो ये हमारे पास हो जाएगा -11। ठीक है, अब हम पुट करेंगे x = -2, तो y = 2 -2 -5 -4 -5 -9। ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे -1 -7 0 उसके बाद हम पुट करेंगे x = 1 ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे x = 1 -3 1 नहीं, सॉरी, x = 3 पुट करना था। ये मेरे पास हो गया 6 -5, जो कि होता है 1 प्लस का 1। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 1। ये हमारा एक टेबल बन गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे टेबल पर। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x = 2y + 1। ये ऑलरेडी अरेंज हुई हुई है। अगर मैं y की वैल्यू y को इस तरफ करूँगी तो फिर वही मसला होगा कि 2 क्या होगा, इधर उस तरफ जाके डिवाइड होगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि फ्रैक्शन में जो है वो ज़बरदस्ती लेके जाएँ। जब हमारे पास सिंपल फॉर्म में है तो हम इसमें y की वैल्यूज़ पुट करके x की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो y की वैल्यूज़ पुट करते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। सबसे पहले हम पुट करेंगे y = -3। जो y मैंने डाला -3, मेरे पास आ गया -6 + 1, जो कि है -5। ठीक है, उसके बाद मैं पुट करूँगी y = -2 -4 + 1, जो कि है -3। ठीक है, अब हम पुट करेंगे y = 0 ये हमारे पास हो गया 6 + 1, जो कि होता है 7। तो ये हमारे पास आ गया 7।
ये हमारे क्या बन गए, दो जो है वो टेबल तैयार हो गए। अब हम आते हैं ग्राफ पे। इसमें आप देख सकते हैं कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट इसमें मेरे पास देखें 3 1 और 3 1, ये मेरे पास कॉमन पॉइंट है। ये हमने रफ टफ यहाँ से कैलकुलेट क्या किया है, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया है और दोनों का स्केल सेम लिया। 2 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है, 2 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट, 2 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। पहले वाले बॉक्स इक्वेशन के जो हमारे पास पॉइंट्स आए उस पर आते हैं। एक्स माइनस 3 पे वाई माइनस 11, तो ये रहा एक्स माइनस 3, उस पर वाई माइनस 11। नीचे की तरफ जाएंगे, -3 पे -11 सबसे लास्ट वाला पॉइंट ये, जो कि है -3 पे -11। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -2 पे -9। ये रहा -2 पे -9 किधर है भाई, मेरा -2 पे -9। उसके बाद है -1 पे -7, तो -1 ये रहा, उस पे -7 ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट है 0 पे -5, ये रहा 0 पे -5 ये रहा। उसके बाद है 1 पे -3, ये 1 है, 1 पे -3। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 पे -1, ये 2 पे -1। उसके बाद है हमारे पास 3 पे 1, ये 3 और इस पे 1 ऊपर +1। ये सारे जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं इन सबको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। क्या किए हैं, सारे पॉइंट ज्वाइन कर लिए, हमारी लाइन बन गई स्ट्रेट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे वाली इक्वेशन के पॉइंट्स पर। उसमें सबसे पहला हमारे पास है -5 पे -3, ये रहा -5 पे -3 ये रहा। ठीक है, उसके बाद है -3 पे -2, उसके बाद है -1 पे -1, उसके बाद है 1 पे 0, x1 ये रहा, y0 ये। ठीक है, उसके बाद है 3 पे 1 ये रहा, सेम पॉइंट है, इसको ये लिखे रहने देते हैं। उसके बाद है 5 पे 2, ये रहा 5 पे 2 दिस वन। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 7 पे 3, ये रहा 7 पे 3। अभी सारे पॉइंट्स जो हमारे दूसरी इक्वेशन, ये हमने सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ये दोनों लाइनें जहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रही हैं वो पॉइंट क्या है, 3 और 1 है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ये हमने रफली भी टेबल से देखा था कि यही पॉइंट क्या था, कॉमन था, 3 और 1। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। ये हमने क्या किया, ग्राफिकली ये इक्वेशन क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया और इसमें से पॉइंट निकाल लिया जो कि था 3 और 1। ठीक है, अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में पहली इक्वेशन पे आते हैं। पहली इक्वेशन हमारी ऑलरेडी अरेंज है, वाई एक साइड पे और बाकी सारी वैल्यूज एक साइड पे। इसमें हम एक्स की वैल्यूज पुट करके वाई निकालेंगे। यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, एक्स और वाई। -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले मैं पुट करूँगी x इक्वल टू -3। सही है, जब मैं x इक्वल टू -3 पुट करूँगी, ये हो गया -3 -5, ये मेरे पास आ गया -9 -5 जो कि होता है -14। ये आ गया मेरे पास -14। ठीक है, उसके बाद मैं पुट करूँगी x इक्वल टू -2,
ये मेरे पास आ गया -6 -5 जो कि होता है माइनस का 11, तो ये हमारे पास आ गया -11। ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू -1 3 -1 -5, ये हो गया मेरे पास -3 -5 जो कि हो गया -8। उसके बाद हमने पुट किया x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 0 -5, ये मेरे पास आ गया 0 -5 और ये -5। उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 1 -5, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा -2। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 2 -5 6 -5 और ये हो जाएगा 1। उसके बाद x इक्वल टू 3 हो जाएगा 9 -5 जो कि होता है 4। ठीक है, ये मेरे पास पूरा हो गया सॉल्व। अब हम देखते हैं दूसरी वाली हमारी जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए टेबल बना लेते हैं। सिंपल अगर मैं इसको देखूं ये इक्वेशन है, इसमें सिंपल मैं एक्स को ही उधर ले जाती हूँ, इधर प्लस और उधर जाके माइनस हो गया, यानी एक्स की वैल्यूज पुट करके वाई की वैल्यूज निकालेंगे जो कि है -3 -2 -1 0 1 2 3। एक्स की वैल्यू सबसे पहले आप पुट करें -3 सॉरी एक्स इक्वल टू -3 11 -3, ये हो जाएगा 11 + 3 जो कि होता है 14। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 11 -2 11 + 2 जो कि हो जाएगा 13। उसके बाद हम आते हैं x इक्वल टू -1 12। उसके बाद आएंगे x इक्वल टू 0 11 - 0 तो क्या आएगा 11 आएगा। उसके बाद x इक्वल टू 1 तो 10। उसके बाद x इक्वल टू 2 उसके बाद x इक्वल टू 3। एट आ गया। अब आप देख लें इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन है, इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है। देखिए -3 -14 -3 + 14 है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट और ले लेते हैं दोनों इक्वेशंस में, या 4 लेकर देखते हैं। पहले प्लस का लेके देखते हैं, फिर माइनस का लेके देखते हैं। प्लस का 4 लेंगे इस इक्वेशन के लिए, पुट करते हैं +4 क्योंकि इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। इधर से हम देख के ना ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर पॉइंट कॉमन नहीं है तो हमें दूसरे पॉइंट्स भी लेने पड़ेंगे, तो हम देखें ताकि कौन सा पॉइंट इसमें क्या है कॉमन। जब तक पॉइंट कॉमन नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो हमारा आंसर कैसे आएगा। एक्स की जगह मैंने रखा 4 12 -5 12 -5 हमारे पास होता है 12 - 5 हो गया मेरे पास 7। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 7। एक पॉइंट हो गया। अब यही सेम 4 मैं यहाँ पर लेकर देखती हूँ इस वाली इक्वेशन में। पुट x इक्वल टू 4
वाई इक्वल टू 11 माइनस 4, इसमें से 4 माइनस किया तो 7 आ गया, तो ये भी क्या आ गया 7 आ गया। आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट इसमें क्या हो गया, मैच हो गया। तो हमने सिर्फ एक ही नंबर ऐड किया और हमारा पॉइंट क्या हो गया, कॉमन हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, सेम पॉइंट आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, यही वाले दोनों टेबल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाएगी ना तो फिर आपने क्या करना है, और पॉइंट्स लेके देखना है। जिस पॉइंट पे दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब वो पॉइंट जो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो जब तक वो पॉइंट नहीं आएगा तो हम जो है यहाँ पर टेबल में वैल्यू निकालते रहेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रहा था, जब हमने पहले वैल्यू ली थी, स्टैंडर्ड बनाई हुई थी -3 -2 -1 0 1 2 3 पर, तो हमने फिर आगे 4 लेकर देखा, अगर 4 पे भी नहीं आता फिर हम -4 लेते, फिर 5 लेते। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर को आगे बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पे हमारा सेम आ गया, तो ये हमने क्या किया कि भाई यहाँ तक बस हम यहीं तक करेंगे। अब हम जाते हैं अपने ग्राफ पर। अब हम आ गए हैं, हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया, साथ स्केल भी बना लिया है। एक्स एक्सिस पे हमने 3 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया और वाई एक्सिस पे 2 स्मॉल बॉक्स को 2 यूनिट के बराबर लिया, यानी एक स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया। तो 3 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट, 2 स्मॉल स्क्वायर 2 यूनिट, या मैं ये भी लिख सकती थी 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट, जो आपकी मर्जी, जो आपका दिल करे आप वो लिखें। पहला हमारे पास पॉइंट है पहली वाली लाइन के लिए -3 पे -14, ये रहा -3x और इस पे -14, -3 पे -14 ये। दूसरा पॉइंट है मेरे पास -2 पे -11, 11 तो इधर बीच में होगा, -2 ये रहा। उसके बाद है -1 पे -8, उसके बाद है 0 पे -5, ठीक है। उसके बाद है 1 पे -2, उसके बाद है 2 पे 1, 2 पे 1, उसके बाद है 3 पे 4, और 4 पे 7, ये रहा 4 पे 7 ये, ठीक है। ये हम सारे पॉइंट क्या कर लेते हैं, जो लाइन बना ली स्ट्रेट। अब हम आते हैं दूसरे वाली इक्वेशन के पॉइंट पर, -3 पे 14 है ये, -3 पे 14 प्लस का 14 है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा पॉइंट -2 पे 13, -2 पे 13, उसके बाद है तीसरा पॉइंट -1 पे 12, उसके बाद है 0 पे 11, उसके बाद है 1 पे 10, उसके बाद है 2 पे 9, उसके बाद है 3 पे 8, उसके बाद है 4 पे 7, 4 पे 7 ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब इन लाइन ज्वाइन कर लिए, ये भी स्ट्रेट लाइन बन गई, ये हमारे दोनों लाइंस जो हैं वो बन गई, ठीक है। ये इनका कॉमन पॉइंट है जो कि 4 और 7, 4 और 7 मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4, ठीक है। हमने सॉल्व कर लिया ग्राफिकली। हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 पे आते हैं, पहली वाली इक्वेशन पे आते हैं। 2x + y बराबर है 3 के, y को इधर ही रखते हैं, 2x को उधर ले जाते हैं, माइनस हो गया। टेबल बना लें यहाँ पे x और y, -3, x की वैल्यूज पुट करनी है, -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पुट करूँगी x = -3,
ये हो गया मेरे पास 3 - 1 + 6, ये हो गया 9। फिर मैं पुट करूँगी -2, ये हो गया 7। फिर हम पुट करेंगे -1, थ्री आ गया। उसके बाद मैं पुट करूँगी 1, उसके बाद हम पुट कर देंगे 2, उसके बाद हम पुट करेंगे 3। ये हमारा एक टेबल बन गया। अब हम दूसरा टेबल बनाते हैं। सॉरी, इसमें भी देखना है कि हमें कौन सी वैल्यूज डालनी है। इक्वेशन हम लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है इसकी भी। y को उधर ले जाएं, ये इसको ऐसे लिख लें, y = x, मतलब x की वैल्यूज पुट करें, y की वैल्यूज निकालें। -3 - 2 -1 0 1 2 3। तो जब x हम पुट करेंगे -3, तो y भी मेरे पास क्या आ जाएगा -3। इस तरह जब मैं x पुट करूँगी -2, तो y भी मेरे पास क्या आ जाएगा -2। सेम सेम आएगा क्योंकि x बराबर है y के। जब मैं x पुट करूँगी -1, तो y भी मेरे पास क्या आ जाएगा -1। जब मैं x पुट करूँगी 0, तो y भी मेरे पास क्या आ जाएगा 0। फिर इस तरह जब मैं x पुट करूँगी 1, तो y भी मेरे पास क्या आ जाएगा 1। जब मैं x पुट करूँगी 2, तो y भी मेरे पास क्या आ जाएगा 2। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, होपफुली आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत सिंपल है। क्योंकि जब मैं x पुट करूँगी 3, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखते हैं कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन दोनों में। 1 1 और 1 1 दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये सही कॉमन पॉइंट है। तो अब हम देखते हैं ग्राफ पे हमने XY प्लेन बना लिया, साथ ही स्केल भी बना लिया है। स्केल क्या बनाया है कि 5 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया, इस एक्सिस पे 5 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट और वाई एक्सिस पे 2 स्मॉल स्क्वायर को 1 यूनिट के बराबर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पहले वाले टेबल पर। तो पहले वाले टेबल में हमारे पास है -3 पे 9, x -3 है और उस पर y क्या है 9 है। तो ये -3 है, -3 से ऊपर जाएंगे और 9 ये रहा। उसके बाद क्या है -2 पे 7, ये रहा -2 -2 पे 7। उसके बाद है हमारे पास -1 पे 5, ये रहा -1। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है 0 पे 3। उसके बाद है मेरे पास 1 पे 1, 1 पे 1 ये रहा। उसके बाद है 2 पे -1, ये रहा 2 2 पे -1। उसके बाद है 3 पे -3, ये रहा 3 3 पे -3। ये हम सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। पॉइंट ज्वाइन कर ले, हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। अब हम आते हैं दूसरी वाली टेबल पर जिसमें है -3 पे -3, -3 ये रहा, उस पर -3 ये रहा। दूसरा पॉइंट है -2 पे -2, -2 पे -2। उसके बाद है -1 पे -1। उसके बाद है 0 पे 0, तो इधर ही बन जाएगा। उसके बाद है 1 पे 1, तो ये सेम पॉइंट होगा। उसके बाद 2 पे 2, तो 2 पे 2 ये रहा। और 3 पे 3, तो 3 पे
3 है ना। मैंने सारी जो पॉइंट किया ज्वाइन कर लिया। ये मेरी दोनों लाइंस जो हैं वो बन गई, दोनों स्ट्रेट थी, इसका मतलब हमने सही पॉइंट्स लिए थे। ये हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे वो है 1 और 1, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 1 और 1। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। ठीक है, ये उसका हमने सोल्यूशन किया ग्राफिकली, देख सकते हैं आप।